धारा 4 के बारे में चर्चा करने से पहले हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि इस धारा में है क्या और इस धारा को आरटीआई एक्ट में शामिल करने का उद्देश्य क्या रहा है। खास करके नए साथियों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि धारा 4 में लोक प्राधिकारी यानी जो भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं, उन सब के लिए अनिवार्यताएं निर्धारित की गई है धारा 4 में। इस धारा 4 का की पहली उपधारा में ये कहा गया है कि हर लोक प्राधिकारी यानी हर विभाग और वो सब गैर सरकारी संगठन जो आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं, वो सब ये कानून लागू होने के साथ अपना सारा रिकॉर्ड सम्यक रूप से रखेंगे, सूचीबद्ध रूप से रखेंगे, संधारित करेंगे और अनुक्रमणिकाबद्ध यानी सीरियल नंबर वाइज ये सारा रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि सूचना के अधिकार का उपयोग लोगों के लिए आसान हो सके, उनको जल्दी से सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस हिसाब से सारे रिकॉर्ड का संधारण किया जाना अनिवार्य है। और जो माननीय शैलेश जी ने इशारा किया धारा 4 के बारे में कि ये कंप्यूटराइज सारा रिकॉर्ड हो जाए तो इसका क्रियान्वयन आसान हो जाएगा, इसका भी धारा 4 में जिक्र किया गया है कि हर लोक प्राधिकारी ऐसे सभी अभिलेख यानी रिकॉर्ड जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए उचित हैं, उनको युक्त समय के भीतर और साधनों की उपलब्धता को देखते हुए कंप्यूटरीकृत करेगा हर विभाग सारे रिकॉर्ड को। और पूरे देश में जो भी इंटरनेट का नेटवर्क है, उसके माध्यम से ये सब लोगों तक की पहुंच में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी की धारा ख में कहा गया है, धारा 4(1) की उपधारा ख, कि ये आरटीआई लागू होने के 120 दिन के भीतर ये काम करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी गई, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब हर विभाग को, हर लोक प्राधिकारी को क्या क्या चीजें खुद ब खुद धारा 4 के तहत सार्वजनिक करनी है, उसमें पहला बिंदु है किसी भी संगठन यानी विभाग, निकाय की विशिष्टियां यानी खास खास बातें, उसके काम और उसकी कर्तव्य ड्यूटीज। फिर अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य। हर विभाग ये अपने आप बताएगा कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिस स्तर के, उनके क्या क्या काम हैं और उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। हर विभाग ये भी सार्वजनिक करेगा खुद ब खुद कि उसमें उस विभाग में आदेश पारित करने की या निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, सुपरविजन की प्रक्रिया यानी पर्यवेक्षण की प्रक्रिया क्या है, और जवाबदेही के बारे में क्या नियम प्रक्रिया है। जवाबदेही भी इसमें शामिल है, उसको भी सार्वजनिक करेगा, किस अधिकारी कर्मचारी की क्या जवाबदेही है। इसके अलावा हर विभाग ये भी खुद ब खुद सार्वजनिक करेगा जानकारी कि उसको जो भी काम सौंपे गए हैं, उनके लिए उस विभाग ने खुद क्या क्या मापदंड निर्धारित किए हैं उन कामों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। इसके अलावा हर विभाग अपने द्वारा या उसके नियंत्रण में जो भी हैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी को निभाने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, विनियम बनाए गए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं और इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड हो, वो भी सार्वजनिक खुद ब खुद करना होगा। इसके अलावा ऐसे दस्तावेज जो किसी भी विभाग या निकाय द्वारा संधारित किए गए हैं या उसके नियंत्रण में है, उन सब की भी जानकारी, उनका पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना जरूरी है। इसके अलावा किसी व्यवस्था की विशिष्टियां यानी किसी भी विभाग में जो भी सिस्टम है, उसकी खास खास बातें, जिससे वो किस तरह नीति बनाता है विभाग, यह जनता को पता लग सके, और नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में जनता से राय लेने के लिए उसके पास क्या व्यवस्था है विभाग में, और विभाग की उन नीतियों के बारे में जनता किस तरह अभ्यावेदन दे सकती है, ज्ञापन दे सकती है, आवेदन दे सकती है, ये सब की किस तरह दे सकती है, इस सब की जानकारी स्वतः प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके अलावा बोर्ड, जो शासन बोर्ड बनाता है, मंडल, परिषद, काउंसिल, समितियां और अन्य निकायों के बारे में
जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। अगर ऐसे किसी भी बोर्ड, परिषद, समिति या अन्य निकाय ने कोई सलाहकार समिति बनाई है, कोई सलाहकार नियुक्त किए हैं, तो उन सब की जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी कि नहीं, ये भी स्पष्ट किया जाएगा। और उन बैठकों का कार्यवाही विवरण यानी मिनट्स तक जनता की पहुंच हो किस तरह होगी, ये भी सार्वजनिक करना जरूरी। इसके अलावा हर विभाग द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी निर्देशिका कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जो भी निर्देश जारी किए गए उनकी जानकारी। इसके अलावा प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक, जिसमें प्रतिकर यानी रिएम्बर्समेंट, हर्जाना, कंपनसेशन भी शामिल है, उसके नियमों की जानकारी। हर अधिकारी कर्मचारी को जो भी मतलब वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो और उससे संबंधित नियमों की जानकारी ये खुद ब खुद करेंगे। इसके अलावा सभी योजनाएं, प्रस्तावित खर्च और खर्च का अलॉटमेंट, उन सब की जानकारी के साथ हर विभाग को, हर प्राधिकरण को प्राप्त बजट की जानकारी भी हर विभाग अपने आप सार्वजनिक करेगा। ये धारा 4 में आवश्यक है। इसके अलावा जो सहायक कार्यक्रम होते हैं किसी विभाग के, उनको किस तरह कार्य रूप में परिणित किया जाएगा, उनके लिए आवंटित राशि और हितग्राहियों की जानकारी, हितग्राहियों का विवरण भी शामिल है। यानी आपको पीएम आवास योजना या बीपीएल कार्ड के हितग्राही को मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। धारा 4 के तहत ये लाभ जो भी ले रहे हैं लोग सरकारी योजनाओं को, उनकी सूची खुद ब खुद विभाग को सार्वजनिक करना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके अलावा हर विभाग या निकाय द्वारा जो भी जनता को या फर्मों को या कंपनियों को, जिनको भी जो भी रियायतें दी जाती है, लाइसेंस दिए जाते हैं, अथॉरिटी दी जाती है, इन ये सब कौन कौन प्राप्त कर रहे हैं, रियायतें, लाइसेंस और प्राधिकारी, इनकी भी विवरण सार्वजनिक करना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संधारित सूचना के विवरण, जो भी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक शेप में है किसी भी विभाग में, उसकी भी जानकारी उसको सार्वजनिक करना आवश्यक है। इसके अलावा सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की खासकर जानकारी, ये भी सार्वजनिक करना जरूरी है। वहाँ इसके लिए लोग बैठ के रिकॉर्ड देख सकें, पढ़ सके, तो किसी पुस्तकालय में या किसी पढ़ने का कोई कमरा आरक्षित है, उसको किन किन घंटों में वो कमरा खुला रहेगा, ये सब भी जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा एक लास्ट में एक और महत्वपूर्ण बात है, लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पते और अन्य जरूरी जानकारियां। अभी कई लोग भटकते रहते हैं, आज भी ये कानून आरटीआई एक्ट लागू होने के 17 साल बाद किया है, लोक सूचना अधिकारी कौन है, अपीलीय अधिकारी कौन है, ये जानकारी भी धारा 4 के तहत सार्वजनिक रूप से उनको अपनी वेबसाइट पे या विज्ञापनों के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए, सूचना पट्टी के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी अन्य सूचनाएं जो निर्देशित की जाए, हर विभाग ये कानून आरटीआई लागू होने के 120 दिन के भीतर ये सारी जानकारियां प्रकाशित करेगा और इन प्रकाशनों को हर साल अपडेट करेगा, अद्यतन करेगा समय समय पे। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं उनको भी अपडेट करना जरूरी है। इसके अलावा धारा 4(1) के ग उपधारा में कहा गया है कि कोई भी विभाग या निकाय अपनी महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या अपने महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा। एक और प्रावधान है, प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। जो भी जनता के हित, जिन भी सरकारी नीतियों से, कानूनों से, नियमों से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी जनता को उसके कारण बताए जाएंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। और धारा 4 की उपधारा 2 में ये कहा गया है कि हर लोक प्राधिकारी का लगातार यह प्रयास होगा कि वह, ये जो अभी सब आपको चीजें गिनाई गई है, इन सब अपेक्षाओं के अनुसार खुद की प्रेरणा से जनता को नियमित अंतराल पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसमें इंटरनेट भी है,
इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के उपाय करेगा हर विभाग, जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई का कम से कम सहारा लेना पड़े। ये मुख्य उद्देश्य है इस धारा 4 के प्रावधान का। इसमें पारदर्शिता की बात भी है, जवाबदेही की बात भी है और लोगों को आरटीआई लगाने की कम से कम जरूरत पड़ेगा, ये भी बात है। ये 3 मुख्य चीजें हैं धारा 4 की। धारा 4 की उपधारा 3 में ये कहा गया है कि प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप में और ऐसे रूप में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो। और आखिरी उपधारा है धारा 4 की उपधारा 4, इसमें कहा गया है कि ये सारी सामग्री को, जो जनता को जानकारी देना अनिवार्य, को असरदार ढंग से, प्रभावशीलता के साथ और स्थानीय भाषा में, और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के लिए सूचनाएं जारी की जा रही है, वहां सूचना देने की कौन सी पद्धति, कौन सा तरीका ज्यादा प्रभावी होगा, उस तरीके से प्रसारित करेंगे सभी विभाग। और लोक सूचना अधिकारी ये सब जानकारियां लोगों को उपलब्ध कराने के लिए इसमें जिम्मेदार बताए गए हैं। अब जो स्थिति है इन अनिवार्यताओं की, वो पूरे देश में एक जैसी, हमारा कई राज्यों में जाना हुआ धारा 4, सूचना आयोगों में भी जाना हुआ धारा 4 के बारे में भी पता किया। सब जगह एक जैसी स्थिति है कि इस जो आरटीआई एक्ट की एक तरह से ये हम आत्मा भी कह सकते हैं धारा 4 को, इसके प्रावधानों का पूरी तरह से कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। ये बल्कि अधिकांश राज्य सूचना आयोगों में भी ये स्थिति, राज्य सूचना आयोग खुद इस धारा 4 के प्रावधानों का पालन करते हुए अपने बारे में सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति है। और धारा 4 को लेकर जो शिकायतें सूचना आयोगों में आती है, या अपील की सुनवाई में कोई अपीलार्थी धारा 4 का मुद्दा उठाता है, तब भी वैसे तो सूचना आयोगों को सो मोटो धारा 4 का खुद संज्ञान लेना चाहिए प्राथमिकता के तौर पर, जैसा कि माननीय मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी लेते हैं। बाकी सूचना आयुक्त ज्यादातर राज्यों के इस धारा 4 के महत्व को या तो समझते नहीं है या जानबूझकर अनदेखा करते हैं, और इस धारा 4 को लेकर सुनवाई में या शिकायत में उठाए गए मुद्दों पे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये वस्तु स्थिति है। अगर धारा 4 के प्रावधानों का ठीक से पालन होने लगे, जिसमें सूचना आयोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारियों का भी और सूचना आयोगों का भी कार्यभार बहुत कम हो सकता है। अब इसके समाधान के लिए जो हमारे पास विकल्प हैं कि पालन नहीं हो रहा है धारा 4 का, ये बहुत जनहितकारी प्रावधान है इसमें, तो पालन कैसे सुनिश्चित कराया जाए, इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं सूचना आयोगों के स्तर पर भी और नागरिकों के स्तर पर भी। पहली बात तो ये है कि सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अपने अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक कर सकते हैं और उनका ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिला सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि आप अपने अधीनस्थ सभी विभागों को इस बारे में एक परिपत्र जारी करिए कि ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, अनिवार्य बाध्यकारी प्रावधान है, इनका पालन किया जाना अनावश्यक है, और इनका पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ धारा और 19 और 20 के तहत क्या क्या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी से मिलकर ये चीज सुनिश्चित कराई जा सकती है। इसके अलावा सूचना आयोग जो हर विभाग से सूचना आयोग को हर साल विधानसभा में अपने कामकाज का प्रतिवेदन पेश करना पड़ता है, उसके लिए सभी सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग भी, राज्य सूचना आयोग भी अपने अपने सरकारों से के हर विभाग से पूरी जानकारी मांगते हैं कि साल भर में आरटीआई एक्ट के तहत आपके यहाँ क्या क्या हुआ है। उस प्रतिवेदन मांगने के परिपत्र में भी सूचना आयोग सभी विभागों को लिख सकता है पहले बिंदु के रूप में कि आप धारा 4 के में जो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं बताई गई है, उनके परिपालन के लिए आपने क्या क्या कार्रवाई की और उसको कब कब अपडेट किया, इसकी भी प्रमाणित जानकारी भेज।
अगर ये आंकड़ा आ जाता है और सूचना आयोग उस जानकारी को सदन के पटल पे पेश कर दिया जाता है तो बहुत शर्मनाक स्थिति का सरकार को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर विभागों में इसके परिपालन की व्यवस्था की ही नहीं गई। दूसरा, सूचना आयुक्त जैसे राहुल सिंह जी करते हैं, ज्यादातर मामलों में जब भी सुनवाई के लिए आती है शिकायत या अपील, सुनवाई के दौरान हर लोग सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी के सामने धारा 4 का मुद्दा उठा सकते हैं हर सुनवाई में, भले वो सीधे धारा 4 से रिलेटेड है कि नहीं। बताइए आपने आपके विभाग में धारा 4 के बारे में क्या किया गया है इसके पालन के लिए। इससे भी उनमें थोड़ी जागरूकता बढ़ सकती है। इसके अलावा सूचना आयोग सभी डिविजनल कमिश्नर, संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को निर्देशित कर सकता है कि वो अपने अपने अधीनस्थ विभागों को धारा 4 के बाध्यकारी प्रावधानों के पालन के बारे में उनको निर्देशित करें और उनसे इसके संबंध में पालन प्रतिवेदन भी तलब करें। संभाग आयुक्त और कलेक्टर ये प्रतिवेदन मांगने में वैधानिक रूप से सक्षम है। इसके अलावा हम केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी को और राज्य स्तर पर अपने मुख्यमंत्री जी को लिख सकते हैं, धारा 4 के प्रावधानों का संक्षिप्त में उल्लेख करते हुए कि इन सब लोकहितकारी और न्यायकारी प्रावधानों का वो पालन कराएं जो अभी तक नहीं हो रहा है। ये इस एक्ट का उल्लंघन है। ये सूचना के अधिकार में ये सब करना बहुत जरूरी है और सूचना का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उसका हनन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, इसलिए इस स्थिति को जल्दी सुधारा जाए। इसके अलावा हम अपने क्षेत्र के विधायक, ये प्रभावी तरीका हो सकता है, अपने क्षेत्र के विधायक से विधानसभा में प्रश्न लगवाएं। अभी ज्यादातर जगह विधानसभाओं का संसद के बजट सत्र चल रहे हैं, तो प्रश्न लगवाएं विधायक के जरिए कि इस सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों में धारा RT 1 के धारा 4 के प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए अभी तक की गई कार्रवाई की जानकारी प्रदान की। तो ये सवाल सरकार द्वारा सारे विभागों को भेजा जाएगा और उसका जवाब मांगा जाएगा। तो जो पालन नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा प्रश्न विधानसभा में लगवाने से बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और उनको प्रेशर में आके इस प्रावधान के पालन की दिशा में कार्रवाई करनी पड़ सकती है। दूसरा, हम RTI भी इस बारे में लगाना चाहिए हर विभाग के लोक प्राधिकारी को, धारा 4 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी मांगनी चाहिए। इससे भी दबाव बनता है और जानकारी नहीं मिलती है तो द्वितीय अपील तक अवश्य जाना चाहिए। धन्यवाद। सर धन्यवाद, बहुत ही विस्तार से और डिटेल में आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की है सेक्शन 4 के विषय में और इसको कैसे पालना करवाई है